अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है डिस्कशन ख़साइस व शुमाइल। ख़साइस व शुमाइल में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खसूसियात और सीरत तैयबा की जो ट्रेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ख़साइस किसे कहते हैं। ख़साइस से मुराद वो आदत है, ये ख़साइस से मुराद है आदात और सिफ़ात वगैरह। ठीक है, और शुमाइल कहते हैं तबीयत, आदत और सीरत। तो आज जो हम इसको डिस्कस करेंगे ख़साइस और शुमाइल के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस क्या हैं और शुमाइल क्या थे। हुलिया मुबारक और हुस्न जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल हुस्न व जमाल में बहुत ही बेमिसाल थे। सहाबा कराम ने अपने अपने अंदाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल हुस्न की जो है ना वो तारीफ़ भी की है। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीन नहीं देखा। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का तज़किरा करते हुए हज़रत अली करमल वजह ने फरमाया कि आप ना ज़्यादा लंबे थे, ना पस्त कद, ना ही बल्कि किस तरह का कद था, ना ज़्यादा छोटा कद, ना ही ज़्यादा लंबा, बल्कि दरमियाना कद। ठीक है, आपके बाल मुबारक ना बिल्कुल पेचदार थे, ना बिल्कुल सीधे, ना ही मोटे, ना ही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक है ना ही वो ज़्यादा मोटा था। ठीक है, इस तरह से जो गोल चेहरा भी ज़्यादा गोल नहीं था। ठीक है, नॉर्मल था, हर चीज़ नॉर्मल थी, और रंग सफ़ेद और सुर्खी माइल था। आँखें जो हैं वो बहुत स्याह थीं, पलकें बहुत लंबी थीं, और जो हड्डियाँ हैं कोहनियाँ और घुटने वगैरह वो थोड़े से मोटे थे। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों कंधों के दरमियान में जगह भी मोटी और पुरगोश्त थी। आपके बदन मुबारक पर मामूली तौर से ज़्यादा बाल नहीं थे, यानी बहुत जिस तरह के थोड़े से ही बाल थे, ज़्यादा नहीं थे। सीना मुबारक जो है वो नाफ तक बालों की लकीर थी। आपके हाथ और कदम मुबारक पर गोश्त था, और जब चलते तो कदमों की कुव्वत से ऐसे उठाते थे अपने कदम, मतलब बहुत आराम से चलते, ज़मीन के ऊपर आवाज़ नहीं आती। ठीक है, इसी तरह दोनों मुबारक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक शानों के दरमियान में मोहर नबूवत थी। तो सिलसिले नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ, ये हम सब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा सखी और सच्चे और ईमानदार थे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब है, शजरा नसब, ठीक है, आप ये देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उसके मुतालिक इस तरह से बोला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसबी बिन कलाब बिन मुरत बिन काब बिन लौवी बिन गालिब बिन फेहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़रबिन और निज़ारबिन और मदाबिन और अदनान। ठीक है, ये था शजरा नसब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इकरार किया। उसी के साथ बहुत से इस तरह के मौज़ात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हयात मुबारक में मिलते हैं। सबसे पहला मौज़ा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ कि उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दैन थूक के साथ आँखों में डाला तो उनको शिफा मिल गई। इसी तरह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज़ का वक्त हो चुका था तो लोगों ने वज़ू के लिए पानी तलाश करना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हाथ हैं ना, अपने दस्ते मुबारक उस बर्तन में रखा और लोगों को वज़ू करने का हुक्म दिया। अब चुनाचे पानी जो है वो उंगलियों के नीचे से इस तरह से आ रहा था जैसे चश्मे से पानी आ रहा होता है। ठीक है, ये दूसरा मौज़ा था ज़िंदगी का। फिर तीसरा मौज़ा ये था दौर का कि आपकी उंगली के इशारे से 2 चांद के टुकड़े हो गए। ये आप सबने भी सुना होगा और पढ़ा होगा। इस तरह से एक दूध के प्याले में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला तो उस प्याले से तमाम सहाबा ने जाम नोश किया।
تو لیکن اس کے بعد بھی پیالے میں کہتے ہیں کہ مقدار جو تھی وہ دودھ کی اتنی ہی باقی تھی جتنی وہ پہلے سے موجود تھی. آپ کا جو پسینہ مبارک ہے وہ کسی عطر کی خوشبو سے کم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ ان کی جو زخم ہے وہ بھی بھر گئے اور ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جو کچھ آداب گفتگو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ آپ اونچی آواز میں بات کرتے بلکہ بہت ہی آہستہ آہستہ نرم لہجے سے بات کرتے, اور اسی کے ساتھ جو الفاظ بولتے وہ زیادہ مشکل نہ ہوتے, بہت آسان الفاظوں میں گفتگو فرمایا کرتے. اس طرح سے بات کرتے گویا کہ وہ دوسرے بندے کو سمجھ آ جائے, آسانی سے سمجھ آ جائے. اس کے ساتھ انداز نشست و برخاست یہ ہے کہ مجلس کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ انداز اختیار فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ جہاں پہ جیسی مجلس وہاں پہ اسی طرح کی گفتگو فرماتے کہ سمجھ آ جائے کسی کو. ٹھیک ہے. جب مجلس میں جاتے اسی طرح بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ کر مختلف قسم کے ذکر کرتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے, جن میں سے سب سے پہلا کلمہ جو ہے مجلس برخاست میں فرماتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے. اب اسی کے ساتھ ہی ملنے جلنے کے کچھ آداب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے کسی کو تو اپنا ہاتھ سے صافہ کرتے, سلام کرتے, کسی کو حقارت کی نظر سے کسی کو نیچا نہیں دکھاتے, اچھے طریقے سے ان سے ملتے. اسی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نگاہ بھر کر کسی جب بات سنتے تو نگاہ بھر کر دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا حسن جمال اور حسن اخلاق کا اثر یہ تھا کہ لوگوں نے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے لبریز ہو جاتے. دل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے ساتھ نیکسٹ ایکسرسائز میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.